हे गाइस, वेलकम बैक टू बुक बकेट। मैं हूं रंभा और आज बात करने वाली हूं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस बुक की, जिसको लिखा है जॉन ग्रे ने। जॉन ग्रे एक रिलेशनशिप काउंसलर और लेक्चरर हैं जो कि अपने बुक्स, ब्लॉग्स, इवेंट्स के जरिए लोगों के रिलेशनशिप और फिजिकल फिटनेस को सुधारने के बारे में सिखाते हैं। सो गाइज, हम सब जानते हैं और फील करते हैं कि जो एक आदमी और औरत होते हैं वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके सोचने का तरीका, किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने का तरीका एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है। और इसी वजह से मोस्टली रिलेशनशिप में ये कंप्लेंट्स होती हैं कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारी तरह क्यों नहीं सोचता है, हमारे जैसे रिएक्ट क्यों नहीं करता है। सो इस बुक में ऑथर ने इसी चीज़ के बारे में कि कैसे एक आदमी और औरत एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये बुक आपको समझने में हेल्प करेगा कि कैसे एक आदमी और औरत एक दूसरे से अपनी अपनी नीड के लिए अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। ये बुक आपको आपके पार्टनर्स के जो एक्शंस हैं उनके पीछे क्या रीजन है, क्यों वो ऐसे एक्ट करते हैं, इसको समझने में हेल्प करेगा, जिससे कि आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और इससे आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। और इस बुक में जो भी एडवाइस दी गई है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर ही अप्लाई करो, बल्कि किसी भी रिलेशनशिप पे अप्लाई करोगे तो आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। फिर चाहे वो पेरेंट्स का उनके बच्चों के साथ हो, या भाई बहन का हो, या फिर दोस्तों का हो, या बहन का बहन के साथ। इन एडवाइस को आप किसी भी रिलेशनशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आज मैं आपके साथ इस बुक से 5 लेसन शेयर करूंगी जो कि आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेसन नंबर 1 है वी आर डिफरेंट। जो मेन एंड वुमेन होते हैं ना, वो सिर्फ एक दूसरे से फिजिकली ही नहीं बल्कि उनके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका, फील करने का तरीका, रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का, यहाँ तक कि प्यार करने का तरीका और अपनी नीड के लिए एक दूसरे से अप्रोच करने का तरीका भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम दोनों ही डिफरेंट हैं और हम एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सामने वाला भी सोचे, और ये दोनों को ही समझना पड़ेगा। लेसन नंबर 2, दे हैंडल देयर स्ट्रेस डिफरेंटली। जब भी कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है ना, तो उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुशी मिलती है और इसके लिए वे अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो औरतों को ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें इग्नोर कर रहा है, उनकी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वे ऐसा नहीं है कि अपनी पार्टनर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते इसलिए वे ऐसे एक्ट करते हैं, बल्कि उस टाइम पे उनके लिए उनकी प्रॉब्लम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जिन्हें वो सॉल्व करके अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं। ऐसे टाइम पे ना औरतों को समझना पड़ेगा कि वे उन्हें गलत समझने के बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस दे, ताकि वे आराम से अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके, और जैसे ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी वे वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। वैसे ही जब एक औरत स्ट्रेस में होती है ना, तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके खुशी मिलती है। वे उस टाइम पे चाहते हैं कि किसी से वो बात करे, अपनी डिस्कस करे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि उनका मन हल्का हो जाए। लेकिन जब वे अपने पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही होती हैं तो आदमियों को लगता है कि या तो वे उन्हें ब्लेम कर रही है या फिर उन्हें एडवाइस चाहिए। इसकी वजह से वो या तो ब्लेम पे ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं और नहीं तो उन्हें एडवाइस देने लगते हैं, जिसकी वजह से औरतें और ज्यादा इरिटेट होने लगती हैं। ऐसे टाइम पे ना आदमियों को ये चीज समझना पड़ेगा कि औरतों को कोई एडवाइस नहीं चाहिए या वे उन्हें ब्लेम नहीं कर रही हैं, बस वो अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वे बात करना चाहती हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐसे टाइम पे आदमियों को चुपचाप औरतों की बातों को सुनना चाहिए ताकि वे अपना स्ट्रेस कम कर सके, और जैसे ही वे अपना स्ट्रेस कम करेंगी वे फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसे टाइम पे ना औरतों को सिर्फ एक कोई सपोर्ट चाहिए होता है, जिससे कि उसे लगे कि हाँ कोई है उसके साथ जो उसकी बात सुनता है, समझता है। लेसन नंबर 3, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। देखो, जब भगवान ने अलग अलग बनाया है आदमी और औरत को, तो ये भी जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग तरीके से बात भी करेंगे। एक ही वर्ड को ना जब कोई लड़की बोल रही होती है तो उसका कुछ और मतलब होता है, और सेम चीज को जब लड़के बोल रहे होते हैं तो उसका कुछ और ही मतलब होता है। औरतें जो होती है ना, वो किसी भी बात को ना फीलिंग्स के साथ बोलती हैं, लेकिन सेम चीज जब आदमी बोल रहा होता है तो वो अपने फैक्ट्स को यूज करता है कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है। जो वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी बात रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ है, वो ऑफिस से थक के घर आती है और देखती है कि घर मेसी पड़ा हुआ है, गंदा हो रखा है। इस पर उसका रिएक्शन होता है कि ये घर तो हमेशा गंदा ही रहता है और मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। इस वर्ड से ना उस औरत का मतलब ये नहीं होता है कि घर हमेशा ही गंदा रहता है या फिर सारा काम वही करती है, बल्कि उस वक्त उसका मतलब ये है कि घर इस वक्त गंदा है और उसे हेल्प चाहिए, जो कि
इस गंदे को मेस को क्लीन करने में उसकी हेल्प कर सकें। लेकिन सेम वर्ड को जब आदमी सुनेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि यार मैं भी तो हेल्प करता हूँ, या फिर सारा काम तुम खुद तो नहीं करती हो, और घर हमेशा गंदा नहीं होता है। मतलब ऐसे वे लोग वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग्स निकालने शुरू करेंगे। सो यहाँ पर ना आदमियों को डिफरेंस समझने की जरूरत है। उन्हें अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि वे कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती हैं। ऐसे सिचुएशन में ही ज्यादातर झगड़े और आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि लड़कों को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें ब्लेम कर रही है, पर ऐसा होता नहीं। सो इस चीज का ध्यान रख करके आप अपने झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। लेसन नंबर 4 है मेन आर लाइक रबर बैंड एंड वुमेन आर लाइक वेव। आदमी जो होते हैं ना वो रबर बैंड की तरह होते हैं, उन्हें जितना जोर से आप खींचोगे ना वो उतना ही दूर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आदमियों को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीडम जो है उनसे छीन रही है, वे थोड़े से इनसिक्योर फील करने लगते हैं और इस वजह से वे अपने पार्टनर से दूर होने लगते हैं। लेकिन जैसे उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनकी पार्टनर उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे औरतों को ये लगने लगता है कि उनसे कोई गलतियां तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से उनका पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहा है। सो ऐसे टाइम पे ना औरतों को समझना होगा कि उन्हें अपने पार्टनर को स्पेस देना चाहिए, ताकि उनके मन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो भी स्ट्रेस है, उनसे वो ओवरकम कर सके, उन्हें वो शॉर्ट आउट कर सके। सेम वैसे ही औरतें जो होती है ना वो वेव की तरह होती हैं। जैसे समुद्र में जो है वेव्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे औरतों का जो मूड होता है, मूड स्विंग्स जो है वो भी ऐसे ही चेंज होते रहता है। कभी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, अगले ही पल वो बहुत ही सैड हो जाएंगी, लो फील करने लगेंगी। सो औरतों के साथ क्या होता है कि अगर उन्हें किसी से प्यार मिलता है या फिर अपनापन वाला फील आता है तो वो अचानक से बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल बिना किसी रीजन के बिना वो बहुत ही लो फील करने लगेंगी, सैड हो जाएंगी। सो ऐसे टाइम पे ना आदमी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभी तो बहुत अच्छी थी, अभी अचानक से क्या हो गया जो इतना लो फील कर रही है। सो ऐसे टाइम पे ना मेंस को समझना चाहिए कि ये वुमेन का नॉर्मल बिहेवियर है, और ऐसे टाइम पे जब आप औरतों को जब किसी लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है तो वो फिर से थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाती हैं। इसलिए आदमियों को ऐसे टाइम पे अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि औरत जो है वो अपनी जो भी उनके मन में चल रहा है वो बता सके। इससे उनका टेंशन और एंजाइटी जो है वो रिलीज हो जाएगा और फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। लेसन नंबर 5 है हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। देखिए जब भी बात कर रहे हो ना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आर्ग्यूमेंट आप करने जाते हैं आपका जो टोन है, आपके बात करने का जो पिच है वो अलग हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है, और जो मेन मुद्दा होता है ना जिस पे हम बात कर रहे होते हैं वो टॉपिक हट करके आप किस तरह से बात कर रहे हैं उस पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करिए। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है या कुछ भी आपको बात करना है, पहले सोचिए कि क्या क्या आपको बात करनी है एक दूसरे से, और बहुत ही शांति से बैठ करके एक दूसरे से डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करिए। और अगर आपको लगता है कि डिस्कशन के बीच में आपकी जो टोन है वो चेंज हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उसी टाइम पे अपने कन्वर्सेशन को स्टॉप करिए, और जब आपका माइंड फिर से शांत हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, तो वापस से अपनी टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करिए। इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी शॉर्ट हो जाएगी और झगड़ा भी नहीं होगा एक दूसरे से। सो गाइज ये थे 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको इस बुक से बताए हैं। आई होप कि ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपको आपके रिलेशनशिप को सुधारने में, बेटर बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।